बात करते हैं कि विंडो 10 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंस्टॉल करने का तरीका। ठीक है, हमने क्या करना है, यूएसबी को अटैच कर लेना है। ठीक है, अपनी लैपटॉप के साथ यूएसबी को अटैच करना है। ठीक है, अटैच करने के बाद अपने लैपटॉप को आपने रिस्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए आइए हम रिस्टार्ट करते हैं। जैसे ही लैपटॉप रिस्टार्ट होगा तो आपने F12 की प्रेस करनी है। ठीक है, जो विंडो 10 का जो बूट सेटअप नॉर्मली होता है वो आपके पास F10 या F9। यहाँ पे हमने पहले F10 की प्रेस की। F10 की प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डाउन एरो की मदद से आपने क्या करना है, डाउन करके आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमारे पास विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, विंडो 10 स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हमारे पास क्या होगी, विंडो 10 जो इंस्टॉलेशन है वो अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन ये दे रहा है कि आपने जो विंडो 10 है उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वो लैंग्वेज टू इंस्टॉलमेंट की यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फिर आपके पास टाइम करेंसी जो भी है। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट मेथड हम यूएस जो पहले की डिफ़ॉल्ट दिया हुआ हमने वही करना है। ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन देगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन देगा कि आपने इसको पार्टीशन करनी है या आपने कस्टम इंस्टॉल जो पहले से विंडो है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आपने अपग्रेड करना है विंडो को या कस्टम इंस्टॉल करना। अपग्रेड से मुराद है पहले विंडो है उसमें अपग्रेडेशन करनी, मतलब कि जो भी फीचर उसमें कोई फाइल डिलीट हो गई या कुछ भी हो गया या फाइल कोई करप्ट है वो नई इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, कस्टम इंस्टॉल से मुराद ये है कि आपने नई विंडो करनी है, इनके पीछे वाली जो पहले विंडो है वो डिलीट हो जाएगी, आपने नई विंडो करनी और आप इसको पार्टीशन भी कर सकते हो। जब हम कस्टम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी हमारी ड्राइव्स स्टार्ट ये हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या करना है, इन सारी ड्राइव्स को हमने डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमने न्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, इनके इसमें से कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास आपके लैपटॉप में डाटा हो, ठीक है, डाटा हो तो आपके पास जो फर्स्ट वाली आपके पास पार्टीशन आएगी वो सी वाली आएगी। आपने सिर्फ सी को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने के बाद उसी में विंडो इंस्टॉल कर देनी है। ठीक है, तो जो बाकी हैं इनको आपने नहीं छेड़ना अगर आपका उसमें से डाटा हो। ठीक है, मेरा डाटा इसमें नहीं, मैंने सारा डाटा निकाला हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपका डाटा हो तो ये बात जहन में रखनी है, तो पार्टीशन नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरे पास डाटा नहीं है तो मेरे बाकी ड्राइव्स देखें। सेकंड ड्राइव है, पहले फर्स्ट ड्राइव में तो विंडो है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड ड्राइव में फर्स्ट ड्राइव में आपके पास 4 GB ये काफ़ी मतलब कि 296 है, 296 है और ये 266 इतनी यूज़ होगी विंडो में। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह में। और आपके पास जो ड्राइव 4 है ये 293 292 मतलब कि ये सेम है। ठीक है, तो उसके बाद जो थर्ड है वो भी सेम है। ठीक है, इस मुझे इनमें कोई डाटा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट वाली को फॉर्मेट करके उसके बाद इंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जो सी वाली पार्टीशन जो फर्स्ट वाली थी उसको मैंने फॉर्मेट किया और मेरी जो पहले वाली विंडो थी उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद मैंने इस विंडो को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये खुद ही होगा। कंप्लीट होते साथ ही आपको इंस्टॉलिंग विंडो फीचर्स इंस्टॉल होंगे। ठीक है, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स होंगी, फिर आपके पास फिनिशिंग अप। ठीक है, ये जस्ट मेरे कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो आपके पास 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत अगर सिस्टम आपका अच्छा है, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह अच्छी हैं, देन आपके सिस्टम में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, अगर आपकी स्पेसिफिकेशन तो नॉर्मल है देन आपके सिस्टम में देर लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए अभी ये कंप्लीट होगा, 100 तक जाएगा। 100 तक जाते तक 91 92
ये अभी 100 तक जाने के बाद ये इंस्टॉलिंग फीचर्स वगैरह इसमें ऐड होंगे। हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। अभी ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपने चूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑन वॉल्यूम 3 ये एक ही है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, जो पहले से सिलेक्टेड है इसको आपने इसी को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो बाकी इन्फॉर्मेशन आएगी, हाल ये जो ऑप्शन दे रहा है स्टार्टिंग डिवाइसेस सर्विसेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग सर्विसेज जो ये सर्विसेज देनी है इसने ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद गेटिंग डिवाइसेस रेडी, ठीक है। तो ये डिवाइस अभी क्या हो रही है, रेडी हो रही है, ठीक है। विंडो, इसका मतलब है हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। हमारी डिवाइस रेडी होने के बाद ये हमें लेट्स स्टार्ट विद रीजन, ठीक है। मतलब कि आप किस एरिया से हो, किस एरिया से स्टार्ट होना चाह रहे हो, ठीक है। इन दिस राइट, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट की जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो सो हम उसी रीजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यस करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यही रीजन हमने यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद जस्ट ए मोमेंट, ठीक है, कुछ ही लम्हात के बाद आपके पास बाकी वो कह रहा है कि इज दिस द राइट कीवर्ड लेआउट, ठीक है। हमने कहना है यस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। तो नहीं, हमने स्किप कर देना है, ठीक है। तो हमने कीबोर्ड लेआउट जो यूएस रखा है, ठीक है। जो हमारे पास यूएस कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, QWERTY, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ये वाला कीवर्ड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे लेट्स कनेक्ट टू नेटवर्क, फिनिश सेटअप, यू विल नीड टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक है। कह रहे कि सेटअप को आप फिनिश करने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट, आप नहीं करना चाह रहे तो आपने कहना है आई डोंट हैव इंटरनेट, ठीक है। तो आपने ये कह देना है, ठीक है। तो मेरे पास इंटरनेट है, तो मैं यहाँ पे ये अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। मैंने अपना नेट कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो आप नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से वो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट ए मोमेंट के बाद, ठीक है, कि नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटअप है, ठीक है। वो विंडो के लिए जो, क्योंकि हमने नेट कनेक्ट किया है, ठीक है। कोई भी अपडेट्स वगैरह वो खुद ही करेगा अभी, ठीक है। करने के बाद ये अपनी विंडो स्टार्ट रेडी कर देगा, ठीक है। के बाद ये हमें पीसी का नेम पूछेगा, ठीक है। तो मैं पीसी का नेम दे देता हूँ MW टेक के नाम से, ठीक है। जो कि मेरा चैनल है, उसी चैनल के नाम से मैं MW टेक के नाम से ये आपके पास चैनल का नाम, ये मैंने अपने चैनल का नाम ही लिख दिया है, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप पासवर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पासवर्ड इसका यूज़, हमने पासवर्ड कंफर्म करने के बाद ये स्टार्ट कर देगा कि हमें एक कोई आंसर देगा कि आप इसमें से कोई आंसर चूज़ करो, ठीक है, क्वेश्चन चूज़ करो और उसका नेम, ठीक है। व्हाट इज योर पेट्स नेम, ठीक है। इसमें से आप कोई भी दे सकते हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, इसको आपने याद कर लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन नहीं, आपने 2 से 3 क्वेश्चन चूज़ करने हैं, ठीक है। हम इसमें से कोई भी लिख देते हैं। थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है चूज़ करें। थर्ड क्वेश्चन हमने स्कूल नेम का है, ठीक है। तो हमने स्कूल नेम कोई भी एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास विंडो रेडी हो जाएगी, मीन के पासवर्ड भी आपका टोटली सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी इसको मज़ीद सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास विंडो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट ए मोमेंट में आपके पास विंडो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये विंडो सेटअप दे देगा, ठीक है। ही वो कह रहा है कि अभी अब स्टार्ट हो चुकी है विंडो, ठीक है। वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी, ठीक है, फॉर यू। तो इसका मतलब वो टोटली विंडो आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। तो आइकन हमने शो करवाने हैं, ठीक है।
तो यहाँ क्या राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमने पर्सनलाइज पे चले जाना है, ठीक है। पर्सनलाइज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थीम नज़र आ रहा होगा, थीम पे जाके, ठीक है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन जब करोगे तो आपके पास चेंज डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जो पीछे शो, आपने यहाँ पे जो भी आइकन आप शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर, नेटवर्क, ठीक है, ये सारे मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो आपके सारे आइकन्स शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये विंडो स्टार्ट होगी, मीन कि आप इसको नेक्स्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज